वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। चलिए देखते हैं। तो यदि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है जिसको पढ़ने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जो आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं इसमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा है कि 10p माइनस काट आर। तो 10p के लिए जब आप p को एंगल लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्यू आर इसके लिए लंब हो जाएगी, पी क्यू आधार हो जाएगी तथा पी आर कर्ण है। ठीक है। फिर यदि आप काट आर के लिए आर को एंगल मानते हैं तो पी क्यू लंब हो जाएगी और क्यू आर आधार हो जाएगी। तो फिर इन सब का वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू आर की वैल्यू 5 आई है। ठीक है। तो उसके बाद 10p माइनस काट आर की वैल्यू निकाल के 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 में क्या कर रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि फाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं कि साइन ए का रेशियो क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो 3 क्या हो गया, लंब हो गया, और 4 कर्ण हो गया। ठीक है। तो इसमें से आप पाइथागोरस थ्योरम रख के आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो आधार जब निकल जाएगा तो काश ए इक्वल टू आधार बटे काश ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो जाएगा। 10 इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 15 काट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है। तो काट ए जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण ज्ञात करेंगे। फिर कर्ण ज्ञात करने के बाद साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक थीटा कास का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए उसको कर्ण बटे आधार के रूप में लिखते हैं। तो कर्ण और आधार दिया है तो आप लंब ज्ञात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और काट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए एकदम सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे सॉल्व करना है, इसको एकदम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस
कास थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप काट थीटा को जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार बटे लंब होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, फिर कास के लिए आधार बटे कर्ण। तो उसमें इसकी वैल्यू रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से काट थीटा हम जो बताए हैं आपको आधार बट्टे लंब होता है, तो वहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल के साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकाला गया है। रेशियो में वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर के लिए कहा है, तो जो से काट थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 में क्या कर रहा है कि यदि 3 काट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कि काट ए क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसमें कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो 10 ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर cos ए और sin ए की वैल्यू फाइंड करके इसमें रखेंगे और LHS और RHS सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसी को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं कि काट ए की वैल्यू से हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर उसके बाद देखिए इस रेशियो में 10 ए की वैल्यू भी फाइंड करके रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/25। फिर उसके बाद इसका RHS फाइंड करने के लिए हम जो कास ए और साइन ए की वैल्यू निकाले थे उन दोनों को रख देंगे। तो देखिए 7/25 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण विषम कोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ठीक है। इसमें B को समकोण माना है, आप A और C ले सकते हैं। मान लीजिए A यहाँ पे ले लिए, C यहाँ पे ले लिए, और इसमें देखिए कहा है कि 10 इक्वल टू 1/√3। तो A को जब कोण मानेंगे तो 10A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यानी ये लंब हो जाएगा, √3 आधार हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण AC फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब तीनों आपको पता हो जाएगा तो साइन ए की वैल्यू इसमें निकालेंगे। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकालें हैं। फिर उसके बाद साइन ए कास ए साइन सी की वैल्यू हम निकाल के इसमें रखेंगे तो हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। फिर उसके बाद बी में कास सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो ये मिल जाएगा। और देखिए जब हम एंगल चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम सब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कास P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है
त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। तो आपको दिख रहा है इसमें कि क्यू कोण हमने समकोण लिया है और इसमें आपको कंडीशन दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप पी आर और प्लस क्यू आर है तो इसमें से किसी एक को एक्स मान लेंगे। तो हमने मान लिया है कि माना क्यू आर बराबर एक्स, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो इसमें कर्ण हमारा पी आर है, तो कर्ण पी आर है तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से क्या निकला है 25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कट जाएगा। तो एक्स वाले को राइट साइड में भेज देंगे तथा अंक को लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स। फिर एक्स को एक साइड में कर देंगे और उसमें से घटाएंगे तो 6 से हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 600/50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इजकल टू 12 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो पी आर इजकल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13 हो जाएगा। तो अब लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। तो हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन पी बराबर क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 बटे पी आर 13। कास पी बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो पी क्यू बटे पी आर, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ऐसे ही 10p बराबर क्यू आर बटे पी क्यू, क्योंकि 10 का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 12/5। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि इनमें से आपको सत्य और असत्य को पहचानना है, कौन सत्य और कौन असत्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या कर रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप ऊपर टेबल देख रहे हैं कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होती। अगर ये कुछ मानों के लिए कहता तो ये सही रहता, लेकिन हमेशा कर रहा है। तो जब ये 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो 1 से बढ़ने लगता है। तो यानी कि हमारे इसमें पहला क्या हो गया, असत्य है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि कोणे के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। तो ये सत्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि sec a की वैल्यू क्या होती है, तो sec कास का रेसिप्रोकल होता है। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, आधार छोटा होता है, यह सत्य है। और एक दूसरे तरीके से देखिए इसको सत्य कैसे कहेंगे। तो आप ऊपर टेबल देख रहे हैं जिसमें कास की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ती है, 0 की तरफ घट जाती है। तो हम जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो आएगा 2.4। तो 2.4 वैल्यू से के टेबल में 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मिलती है। तो यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सत्य है। फिर तीसरा क्या कर रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखिए तीसरा गलत है, क्योंकि cos a किसके लिए होता है, तो कोण a का कोसाइन को कोसे कहते हैं। कोण a का कोसाइन कोसे होता है। तो यहाँ पे जो कोसेंट दिया है वो किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। यानी कि तीसरा भी असत्य है, तीसरा आपका असत्य है। फिर चौथा क्या कर रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो पहले हमने आपको बताया है कि इसको हम गुणनफल नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि कोण ए का कॉटजेंट।
कोणे का कोटजेंट कहेंगे, गुणनफल नहीं कहेंगे। यानी कि चौथा भी असत्य है, असत्य, चौथा भी असत्य हो गया। फिर पांचवा देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आप ऊपर टेबल में देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, लेकिन जब आप 4/3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो 1/333 समथिंग आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा 1 से अधिक है, यानी ये भी सत्य है। एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइन का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण जब छोटा दिया है तो ऐसे भी असत्य है, यानी कि पांचवा असत्य है, असत्य। तो आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब आगे हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।